बच्चों, हम आपको आज कक्षा 11 के बच्चों के लिए आज हम इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। इतिहास की पढ़ाई आपको ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है इस माध्यम से, और इस व्यवस्था के अंतर्गत आज पहले दिन हम आपको कक्षा 11 के बच्चों के लिए इतिहास के बारे में जो बताने जा रहे हैं वो आप सुने। तो बच्चों, इतिहास होता क्या है? आप जब इतिहास हाई स्कूल पास होकर जब आप 11 में आए होंगे तो आपके मन में ये इच्छा होती होगी कि कौन सा विषय लें ना लें, तो ये आप इतिहास के बारे में जाने। इसके बाद जैसे आपकी इच्छा होगी जो विषय चॉइस करना चाहेंगे आप ले सकते हैं। तो ये इतिहास के बारे में, इतिहास यानी बच्चों कोई कठिन विषय नहीं है जिसको हम लोग बहुत ऐसा बना लेते हैं कि इतिहास जल्दी याद नहीं होता या बहुत कठिन है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतिहास कोई कठिन विषय नहीं है और ये हमारी प्राचीन गाथा है, प्राचीन बीती हुई घटनाएं, बीते हुए समय को ही हम ब्रह्मांड से लिखे हुए पा जाते हैं तो कहते हुए इतिहास है। तो इतिहास के बारे में, इतिहास की इंग्लिश आप देख रहे हैं हिस्ट्री, यानी स्टोरी में स्टोरी यानी उसी से हिस्ट्री बना है। बोलते समय ओ का लोग करके हम हिस्टोरी ना बोलते हिस्ट्री बोलते हैं, तो वास्तव में है स्टोरी, लेकिन हम बोलते हैं बच्चों इसको हिस्ट्री। इसमें बोलते समय हम ओ का लोग करते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो लिखते कुछ है लेकिन बोलते समय उसको कुछ और बोलते हैं। तो ये इतिहास की अंग्रेजी है। इतिहास का जनक कौन था? इतिहास का जनक हेरोडोटस, ये नाम इनका हेरोडोटस था। जनक हेरोडोटस के इसके, और इतिहास की चर्चा करते हुए हम आपको इतिहास की परिभाषा प्रत्येक क्लास के बच्चों को हमने बताया है बहुत इजी वे में। एक दो परिभाषा इसलिए बताई गई, परिभाषा तो बच्चों तमाम है, लेकिन एक दो इसी परिभाषा को इसलिए बताया जाता है ताकि आपको याद रहे। बहुत ज्यादा देने का मतलब कुछ नहीं होता, वो आपको याद नहीं हो पाएगा। तो अभी आप छोटी कक्षाओं में जो आप पढ़े हैं कि इतिहास व सरिता जिसका जन्म बहते रहता है, यह आपको याद रखें। जो मानव के उत्थान पतन का चित्रण करता है, ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन बहुत ईजी है। छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते हैं उस समय आप सीखते रहते। इसके बाद और भी परिभाषाएं हैं जिसमें हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों को भी इस परिभाषा से अवगत कराएं। आपको भी बता दें कि अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का हो सकता है। इतिहास अब जैसे किसी देश का इतिहास उस देश के मानव समाज के विस्तृत विराट जीवन का क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत करता है। ये इतिहास की परिभाषा है और ये बहुत कठिन नहीं है। और आप जानते हैं बच्चे कि हम ये आपसे कहते हैं कि बस अपने मन में ये जान जाइए कि अतीत जो बीत गई है, बीती हुई घटनाओं का क्रमवाइज विवेचन इतिहास कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब जो आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 में, वो विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते थे, केवल इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। अब पूरे विश्व का इतिहास पढ़ना है हमें। तो विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास की झांकी है, तो इसके तहत सब कुछ आ जाएगा और सब आपको पढ़ना भी है। पहले तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत का इतिहास,
अभी आप बच्चों, आपसे हमने बताया कि आप विश्व का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं तो भारत क्या होता है। यहाँ आप भारत हटा भी सकते हैं, तो प्राचीन इतिहास मान लीजिए, तो इसको मान लीजिए हम भारत का हटा दें, तो क्या होगा, प्राचीन इतिहास हो जाएगा। तो पहला होगा प्राचीन इतिहास, दूसरा क्या होगा, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा क्या होगा, आधुनिक भारत का आधुनिक इतिहास। इस तरह से होता है। अपनी सुविधा के लिए हम इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। वास्तव में भी इतिहास की जरूरत हर जगह पड़ती है, और इतिहास एक ही घटनाओं को, एक ही बात को, एक ही कहानी को इतिहासकार जो भिन्न भिन्न प्रकार के नाम से आप जानते हैं, बहुत सारे इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है, तो उन लोग अपने नजरिए से उसको देखते हैं और अपने तरीके से लिखते हैं। प्यारे बच्चों, घटना तो वही होती है, चीजें वही होती है, लेकिन उसको लिखने के तरीके थोड़े अलग हो जाते हैं। जैसे आपको हमने एक बार ये कहानी की तरह आपको उदाहरण देकर बताया था कि एक रास्ते में चल रहे हैं और एक रिक्शा वाला बाइक वाला यदि लड़ गया, दोनों भिड़ गए, एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर 3 इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, तीनों देख रहे हैं, तो तीनों 3 तरीके से उसको जिक्र करेंगे। एक कहेगा बाइक वाले की गलती है, तेज चला रहा था, दूसरा कहेगा रिक्शे वाले की गलती है, वह दाहिने से चल रहा था, दाएं से चल रहा था, तीसरा कहेगा अरे दोनों की गलती थी, दोनों नशे में थे। तो बच्चों, घटना तो एक का है, घटना दो नहीं है, घटना तो सही कि दोनों में एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए या घायल हो गए, लेकिन उसको देखने वाला 3 तरीके से दिख रहा है, उसका वर्णन 3 तरीके से कर रहा है। अब कोई कहेगा कि अरे नहीं, एक्सीडेंट इसलिए हुआ वहाँ पे क्योंकि रिक्शा वाला गलत तरीके से दाहिने से चल रहा था, कोई कह रहा कि बाइक वाला बहुत तेज चला रहा था, कोई कह रहा दोनों में से नहीं, तो ये कारण अलग हो गए। आप इसी तरह हमारा इतिहास में अलग अलग राइटर्स की किताब आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपका मन थोड़ा सा वो हो जाएगा कि कहीं हम ये चीज जो मैडम जी ने बताया और यहाँ कुछ और लिखा है तो कहीं गलत तो नहीं, गलत कुछ नहीं है, बस उसको लिखने का तरीका अलग होता है। आप अलग राइटर की किताब पढ़ेंगे, हम हो सकता है आपको दूसरे राइटर की किताब पढ़ा जाए, तो उसमें थोड़ी सी फर्क हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग नहीं हो सकता, घटनाएं नहीं होती। तो आप किसी भी राइटर की किताब लेंगे, चाहे विद्या का ले, चाहे सत्यभवन का ले, चाहे राजीव का ले, कुछ भी ले, तो चैप्टर्स वही हैं। उसमें कुछ चैप्टर्स ये कोरोना काल के तहत जो है कि हमारी सरकार की तरफ से या कैसे हटा दिया गया है, तो वो चैप्टर्स आपको छाट के नहीं पढ़ाना है, छोड़ दिया जाएगा। तो जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है उसके बारे में, जैसे पहला चैप्टर है विश्व इतिहास का परिचय। हम जब विश्व का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो उसका परिचय कराना तो जरूरी है। हम जब किसी के बारे में जानना चाहेंगे तो पहले तो उसका परिचय होना जरूरी है। बच्चों, जैसे यदि किसी से हमने आपके आज इतिहास पढ़ रहे तो बाहरी व्यक्ति आपसे प्रश्न उत्तर नहीं पूछेगा, वो आपसे कहेगा कि बताओ इतिहास के अंग्रेजी क्या होती है, वहाँ आपके आना चाहिए। आपको बता ये भी पूछ सकता है कि बताओ इतिहास का माने क्या होता है, मतलब क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर वक्त इतिहास की जरूरत पड़ती है।
इतिहास की जरूरत हमें पड़ती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस जगह पे ये घटना हुआ, ये एक्सीडेंट हो गया, ये मर गए, वो मर गए, ऐसे हुआ, ये महामारी फैली, या क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, इसने उसका कत्ल कर दिया। तो इस तरह की तमाम बातें बस पेपर में पढ़ते, तुरंत पेपर को रख देते हैं, उस पर विचित्र नहीं करते कि वास्तव में ये सब हुआ कैसे, उस परिवार में क्या हुआ, कहाँ का आदमी था, क्यों, कैसे, उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहते, न तो उसको विस्तृत रूप से जानना चाहते। तो इतिहास से यहाँ पे हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो जहाँ का इतिहास हम पढ़ेंगे, जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी हमको करनी होती है। बहुत से लोगों ने, प्यारे बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि जो घटनाएं घट गई, बीत गई, उनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसा अपने दिमाग से निकाल दें कि उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप जब कभी एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी इतिहास से बहुत 30-35% क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इतिहास बड़ी ही जरूरी विषय है, अच्छा विषय है। वैसे हर विषय का अपना एक महत्व होता है। कोई विषय आप ये कह सकते हैं कि इतिहास पढ़ाती थी, इतिहास का महत्व या बखान कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर विषय का अपना एक महत्व होता है, वैसे ही इतिहास का भी अपना एक महत्व होता है। इतिहास की जरूरत हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतिहास की जरूरत होती है। हमें हमारे देश को विकास की गति देने के लिए उसके पीछे जो बीत गया है उसका इतिहास जानने की जरूरत है। बिना इतिहास जाने हम विकास नहीं कर सकते। यदि किसी रूट पे आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, वहां लिख करके टंगा है कि इस रास्ते से जाओगे, इस रास्ते से जो भी गया आज तक वापस लौट के नहीं है, ऐसा आपने पढ़ लिया। बच्चों ये क्या है? ये वहां का इतिहास है, बीते हुए समय का इतिहास है कि फला समय में, इस समय वो आदमी गया तो लौट के नहीं आया, वो आदमी गया तो लौट के नहीं आया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर लिख दिया जाए कि इस रास्ते से यदि कोई जाता है तो लौट के नहीं आएगा। तो अब क्या उससे आपको सीख मिलेगा? वो तो वहां का इतिहास है, बीते हुए लोगों का है, जो लोग गए मर गए, क्या हो गए, फिर वापस नहीं आए। तो ये वहां का इतिहास है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप उस रास्ते से यदि जा रहे हो, वहां से गुजर रहे हो, तो आपको उसको पढ़ के क्या सीख मिलेगी? उससे आपको सीख जरूर मिलेगी। आप ये जरूर सोचेंगे, उसमें वहां पर पढ़ेंगे तो वहां का ये इतिहास है, बीती घटनाएं हैं कि ये लोग गए, आज तक इतने लोग गए, वापस नहीं आए, मर गए, या उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये वहां की बीती घटनाओं को पढ़ करके हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हम उस रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं, हम मरने से बच जाते हैं, यानी हमको उससे फायदा हुआ। तो बहुत सारे फायदे होते हैं जो हम प्राचीन अपने पुराने लोगों को, जो पहले के लोग हैं, उनके बारे में जान जाते हैं, उनके अच्छाई बुराई के बारे में। तो हम अपने जीवन में उसको जो है संचालित करते हैं उस हिसाब से कि ऐसा हम भी करेंगे तो मेरे साथ भी बुरा होगा, ऐसा उनके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा, उन्होंने ऐसा अच्छा किया वो देश में आगे बढ़े, मैं ऐसा करूँगी या करूँगा तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस तरह से हमें मदद मिलती है। हमें हमेशा किसी भी स्थान, किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति के इतिहास को जानने की बड़ी उत्कंठा होती है, हमेशा उत्कंठा होती है, इच्छा जागृत होती है। तो ये तो कहावत है, इसको आप इस कहावत को सुन करके ऐसा नहीं सोचेंगे कि जैसे बच्चे ही आपस में कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़े तो दिन को सफा। ऐसी कोई बात नहीं है।